my channel. This is another video of Study Begins here. So I hope you all are absolutely fine. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 14 जो कि है सोर्सेस ऑफ एनर्जी मीन्स जो ऊर्जा के स्रोत, मतलब ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है वो पढ़ेंगे। तो जब चैप्टर शुरू करें, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन शुरू करें, उससे पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। ये आपके अंतर समझने चाहिए। अगर आपको चैप्टर सही समझना है तो आपको ये अंतर पता होना चाहिए इन चैप्टर में क्या क्या है। तो पहला है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द टाइप ऑफ एनर्जी दैट स्टेज लाइफ लॉन्ग बट द स्टॉक ऑफ द सोर्स आर लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि जो सोर्स है वो ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन मतलब हमेशा अब लाइफ लॉन्ग रहेगा हमेशा तक, लेकिन इसका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। मतलब अर्थ में जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। एग्जांपल इसकी एयर और सनलाइट। एयर और सनलाइट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जो वाटर का स्टॉक है वो लिमिटेड है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, सेव वाटर सेव लाइफ। अगला, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी दैट आर लिमिटेड। These are formed in the earth in millions of years. इनका भी जो स्टॉक है वो लिमिटेड होता है। इनका तो स्टॉक लिमिटेड होता ही है। मीन्स अब जो ये है वो मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब हज़ारों सालों में बनते हैं। ये हज़ारों सालों में ये फॉर्म होते हैं, मीन्स बनते हैं। इनके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, LPG, CNG। ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। अब मैं इनको अंतर समझा देता हूँ। अंतर ये है कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वाटर है। जो वाटर, मतलब ये वाटर है जो हमने बनाया नहीं है, लेकिन जो वाटर है वो नेचुरल रिसोर्स है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, हम ऐसा मानते हैं। जो सनलाइट है, जो एयर है, जो मतलब फॉरेस्ट भी लिमिटेड ही, अब तो कटते जा रहे हैं फॉरेस्ट। जो एयर और सनलाइट है वो हमारे मानते हुए जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये सभी चीज़ सही चल रही है, मतलब ये बहुत ही अर्थ के पास भरपूर है। लेकिन जो वाटर है, जो फॉरेस्ट है, मेरे हिसाब से तो इनका स्टॉक, मतलब मेरे हिसाब से क्या, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज, मतलब इसमें जो कोल, पेट्रोलियम्स होते हैं, इनका भी स्टॉक है जो लिमिटेड है, लेकिन ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं। समझ रहे हो, ये है इन दोनों का मतलब। और तीसरा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस मीन्स दैट दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल सोर्स, मीन्स जो हमारे पूर्वज यूज़ करते हुए आ रहे हैं इन सब चीज़ों को, उन्हें कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे पूर्वज यूज़ करते हैं, मीन्स फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम्स, जो हमारे जो पूर्वज थे उनके ज़माने से ये सब, और वो शायद पूर्वज यूज़ भी करते होंगे, उन्हें ये तो पता नहीं, लेकिन ये हमारे पूर्वज के ज़माने से, ट्रेडिशनल ज़माने से थे ये सब चीज़ें। इसके बाद है नॉन कन्वेंशनल। दिस मीन्स दिस सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब्ड इन न्यू जनरेशन्स। इसका मतलब ये है कि जो ये एनर्जी है वो न्यू जनरेशन्स के द्वारा यूज़ की जाती है। मीन्स जो ये एनर्जी है वो नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब जो अभी हमने बनाई है, न्यू जनरेशन ने बनाई, जैसा कि इसका एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी अभी हम लोगों ने बनाई है, तो ये है इसका मतलब। तो आपको, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है। तो मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। जो अगला पॉइंट है, मतलब अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी का गुड सोर्स क्या है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। तो देखें तो गुड सोर्स क्या है। गुड सोर्स एनर्जी का वो होता है जो इन 6 पॉइंट्स को फॉलो करता है। मीन्स 6 पॉइंट्स को फॉलो करता है। पहला पॉइंट है ईजिली अवेलेबल, मीन्स कहीं पे भी आसानी से मिल सके ये चीज़ें, कहीं पे भी मिल जाएंगी ये चीज़ें। ईजिली यूजेबल, मतलब अपन इन्हें आसानी से यूज़ कर सकें। तीसरा पॉइंट पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना करें ये सब चीज़ें। चीप इन प्राइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत तो नहीं, लेकिन सस्ती हो प्राइस में, मीन्स उनका जो दाम हो वो सस्ते हों। अगला है इजी टू ट्रांसपोर्ट, मीन्स अपन उन्हें कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकें, आसानी से ला सकें, आसानी से कहीं पे भी ले जा सकें। नो वेस्ट आफ्टर यूज़, मतलब जो यूज़ हो जाए उसके बाद कोई भी वेस्ट नहीं बचे उसमें।
और इसके जो एग्जांपल्स है वो है CNG एंड LPG। अगर हम पहले देखते कुछ सालों पहले तो इसमें शायद पेट्रोल और डीजल भी आ सकते थे, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल नहीं है क्योंकि ये चीप इन प्राइस। पेट्रोल और डीजल अब इतने ज़्यादा सस्ते नहीं रहे प्राइस में, तो CNG और LPG इसके एग्जांपल से और भी हो सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, मैंने तो 2 ही लिखे हैं यहाँ पे। तो अगर देखें तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सही से याद कर लेना। अगला टॉपिक है वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे जो पूर्वज थे वो यूज़ करते थे। उनमें सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो इन सब जो पॉइंट लिखे हैं और इन सब पॉइंट को जो फॉलो करता है वही फॉसिल फ्यूल होते हैं। पहले फॉसिल फ्यूल मतलब फ्यूल का मतलब समझ लेते हैं, क्या है फ्यूल का मतलब। ऑन बर्निंग वी गॉट एनर्जी फ्रॉम दिस सब्सटेंस। अगर हम इन फ्यूल्स का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं और वो आगे से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। अगर जैसे लकड़ी को जलाया तो उससे वो हमें हीट एनर्जी तो प्रोवाइड कराएगा, तो फ्यूल हुआ। बोलते हैं ना कि लकड़ी ईंधन है, जो ईंधन मीन्स फ्यूल ही होता है, फ्यूल मीन्स ईंधन। तो जो लकड़ी है वो हमें हीट एनर्जी देती है, इसीलिए वो फ्यूल है। अब जो फॉसिल फ्यूल है वो इन जो कंडीशंस है उन पे मतलब जो इन कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए वो फॉसिल फ्यूल होते हैं। पहला है ईजिली फाउंड मीन्स आसानी से हम उसे कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी आसानी से मिल सकता है। अब जो आप सोचोगे कि जो फॉसिल फ्यूल है उसमें तो पेट्रोल और डीजल आता है, लेकिन वो कैसे आसानी से मिलता है, वो तो अर्थ के नीचे मिलता है, यहाँ पे इंडिया में तो मिलता भी नहीं, वो ईरान इराक में मिलता है। तो मैं बताता हूँ कि जो अब तो जगह जगह पेट्रोल पंप है, अब वो सरकार की मतलब वो कहीं से भी लाए, सरकार मोदी जी कहीं से भी लाएँ, लेकिन हमें तो आसानी से मिल रहा है। हम पेट्रोल पंप पे जाओ, पेट्रोल भरवा लो, ईजिली फाउंड। सिंपल इन यूज़, आसानी से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी झंझट नहीं है, आराम से यूज़ करो उसे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तीसरा पॉइंट है चीप इन कॉस्ट। ये इस टाइम को मैच नहीं करता, लेकिन इस टाइम पेट्रोल डीजल के साथ मैच नहीं होता, ये चीप इन कॉस्ट मैच नहीं होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में है तो है। चौथा है फाउंड इनसाइड द अर्थ। अब ये तो है इनसाइड द अर्थ के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। स्टॉक इज़ लिमिटेड। हाँ, अब जो इन चीज़ों का स्टॉक है वो लिमिटेड है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा वो हो गया ऊपर, स्टॉक है वो लिमिटेड है, मीन्स इनका मतलब ये भंडार नहीं है, कभी ना कभी ख़त्म होंगे ही। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। ये जो है, जो मान लो ये अर्थ सरफेस है, अब इसके अंदर मतलब ये टॉप सरफेस है, क्रस्ट है ये, अब इसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई है, अब इसमें ये फ्यूल फॉसिल है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लगती है, इन पर टेम्परेचर लगता है, प्रेशर लगता है, तब जाके मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये जाके फॉसिल फ्यूल बनते हैं। समझ रहे हो? इसके बाद अगला है फॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स मीन्स करोड़ों वर्षों में ये बनते हैं। सेफली स्टोर्ड इन अर्थ। ये अर्थ के अंदर सेफली स्टोर्ड होते हैं, मीन्स ये मतलब कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, सेफली स्टोर होते हैं अर्थ के अंदर। जो 2 और टॉपिक है उसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, उसके बाद जो है वो है थर्मल पावर प्लांट। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड एवरी डे विच प्रोवाइड वेरी एनर्जी फ्रॉम बर्थ। थर्मल पावर प्लांट का मतलब है जहाँ पे बहुत से हाईली रिएक्टिव मेटल्स जलाए जाते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। यही लिखा है कि जो लार्ज अमाउंट में बहुत सारे अमाउंट में फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है और वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जलने से। यही मैंने बताया था कि जो ईंधन होता है या कुछ भी कह लो फ्यूल होते हैं, वो जलने से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो लार्ज अमाउंट में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है वो हमें जलने से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये इजी शब्दों में। इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट, वो है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स हमारे जो पूर्वज इसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इट इज़ यूज्ड इन डैम्स टू प्रोवाइड वाटर एवरीवेयर। ये जो हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स होता है
हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब इसका मतलब है कि जो हाइड्रो मीन्स वाटर अब जो डैम्स में पाया जाता है, अब ये सभी जगह पे पानी पहुंचाने के काम आता है। अब यहाँ पे मान लो ये डैम है, यहाँ पे डैम के यहाँ पे दीवार बना देते हैं जिससे जो पानी आता जाता है यहाँ पे नदियों का इकट्ठा होता जाता है। इससे फ़ायदा ये है कि जो लोगों को टाइम पे मिलता है, मतलब जब पानी सूखा हो जाता है, बहुत सी बार पानी नहीं पड़ता, तो लोगों को ये मतलब लोग आसानी से इसे ले सकते हैं, पानी लोगों को आसानी से मिल जाता है। लेकिन इससे घाटा भी है। घाटा ये है कि जो इसका जो कंटेनर है जहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद जो ये पानी है वो बढ़ता चला जाता है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके आसपास जंगल भी हैं, ये जंगल हैं, इनमें रहने वाली प्रजातियाँ भी। तो पानी बढ़ता जा रहा है, तो पानी जंगलों में पहुँच रहा है बाढ़ के तरीके में। तो बाढ़ के तरीके में पहुँच रहा है, तो जहाँ पे लोगों को जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है, जो वन्य जीव रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसके अगले वाले मतलब 1, 2 या 3 पार्ट कर, इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।